साढ़ मातुर अग्रज प्रभो वरदस्त्वं वरम देहि वांछितम वांछितार्थद। हनुमान जी का बल पराक्रम और शौर्यता लेकर के आप यहाँ अपने कर कमलों के द्वारा सभी नगरवासियों के ज्ञान अर्जित के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, युवाओं के नए दिशा निर्देश करने के लिए आप अपने कर कमलों के द्वारा यह शिलान्यास करने जा रहे हैं। भगवान आपकी मनोरथ को सिद्ध करें और सभी की मनोकामना को सिद्ध करें। एक बार बोलिए गजानन गणपति भगवान की जय। हम समर्पयामि प्रार्थनाएं का जाल बिछा चुके हैं, इसके आगे आपकी क्या सोच है? पहले तो शुरुआत आपने लाइब्रेरी से की है। देखिए, हम लोग सड़क, बिजली, पानी के साथ साथ इस देश में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद भी जब तक युवा को हम शिक्षित नहीं करेंगे, शिक्षा सबसे बड़ी पूंजी है, और हम इस विधानसभा के हर युवा को कैसे शिक्षा देकर, हुनर देकर हम कैसे मजबूत करें, इस पर अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे तो बहुत जल्दी ही हम उस विज़न को भी पूरा करने जा रहे हैं। आज हम लोग बैकुंठपुर बाज़ार में जिस मॉडर्न लाइब्रेरी का शुभारंभ कर रहे हैं, ये लाइब्रेरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के CSR फंड से हम बना रहे हैं। और आने वाले समय में मेरा लक्ष्य है कि हम विधानसभा के सभी न्याय पंचायत स्तर पर ऐसे लाइब्रेरी हम डेवलप करें। बाकी हमारी जो पंचायती राज विभाग है वो भी गाँवों को लाइब्रेरी बनाने के लिए अभी हम हमारे विधानसभा के 24 गाँव में हम पंचायती राज विभाग से लाइब्रेरी बना रहे हैं। लेकिन अभी हम जो बैकुंठपुर में लाइब्रेरी बना रहे हैं, ये हम एक मॉडर्न लाइब्रेरी बना रहे हैं। और इस कॉन्सेप्ट का लाइब्रेरी हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में हम विधानसभा के हर न्याय पंचायत स्तर पर डेवलप करें, जिससे हमारे जो ऐसे बच्चे जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं लेकिन आवश्यकता पूरी करने के लिए उनके पास संसाधन नहीं है, ऐसे बच्चे कैसे अपने सपनों के उड़ान को पूरा करें, इसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। जी, लाइब्रेरी के माध्यम से क्या क्या सुविधाएं देने जा रहे हैं सर विद्यार्थियों को? ये जो लाइब्रेरी बनेगी जी, ये वास्तव में ईंट पत्थर का केवल एक भवन नहीं होगा, ये उन बच्चों के सपनों की उड़ान को पूरा करने के लिए हम लाइब्रेरी बना रहे हैं, जिसमें सारी सुविधाएं रहेंगी। यहाँ तक कि स्मार्ट टीवी से लेके डिजिटल से लेके बुक से लेके सारी सुविधाएं यहाँ पर रहेंगी, जहाँ बच्चों की हर आवश्यकताएं शिक्षा से संबंधित पूरी हो सकें। जी, रामपुर कारखाना विधायक यशस्वी विधायक के सुरेंद्र चौरसिया जी एक काम करते हैं और दूसरे काम कल क्या करना है उसको लक्ष्य बना के चलते हैं। सर, अगला कार्यक्रम आपका क्या होने जा रहा है? देखिए, आगे हम इसी बैकुंठपुर बाजार में एक बहुत ही भव्य उत्सव भवन बनाने जा रहे हैं। इस उत्सव भवन के बनने के बाद इस बाजार में लगभग 20,000 से 50,000 अतिरिक्त लोगों का आगमन होगा, जिससे यहाँ की व्यापारिक दृष्टिकोण से इस बाजार का डेवलपमेंट होगा। क्योंकि ये एक ऐसा व्यापारिक केंद्र है जहाँ पर संसाधनों का अभाव था, जिसको हम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर हम आने के लिए आज चारों तरफ से सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, बिजली की बेहतर कनेक्टिविटी बना रहे हैं, आज हम लाइब्रेरी बना रहे हैं, उत्सव भवन बना रहे हैं, बिजली घर बनाने जा रहे हैं। यानी ये बाजार एक तरह से अपनी समृद्धता की ओर आगे बढ़ रहा है, जिससे आने वाले समय में बैकुंठपुर बाजार पे लोगों का आकर्षण रहे और ज्यादा से ज्यादा जो यहाँ पर व्यापार करने वाले लोग हैं उनके आय में वृद्धि हो। जी, 2027 के चुनाव को देखते हुए हम क्या उम्मीद करें सर? क्या विकास का आप रास्ता अख्तियार करेंगे और जो बेहतरीन और होगा? हम लोग केवल चुनाव लड़ने के लिए राजनीति में काम नहीं कर रहे हैं जी। हम पूरे 5 साल हम पद पर रहे न रहे, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम की नारे के साथ काम करता है। बहुत अच्छा। पहले हम राष्ट्र के बारे में, फिर पार्टी, फिर व्यक्ति जी। इसीलिए हम आज आप देखेंगे तो हमारा ये जो पूरा विधानसभा है ये मेरा परिवार है जी। और सही आपने कहा है कि हम अगले लक्ष्य पर काम करते हैं जी। अब हम एक एक करके, जैसे ये इस विधानसभा की जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी वो बहुत ही खराब थी, आज हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, सड़कें बेहतर हो गई, बिजली के सभी बिजली घरों को हम लोगों ने डेवलप किया, बिजली घरों की क्षमता बढ़ाई, हम लोगों ने गांव के ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई। अब हम बिजली, अभी रामपुर कारखाना में आप देखेंगे तो वहाँ पर हमारी कसियां से बिजली आती थी तो 2 बिजली घरों की बिजली आते आते समाप्त हो जाती थी। हम लोगों ने तमाम उस पर काम किए लेकिन सफलता नहीं मिली, तो हमने सरकार से भी 9 करोड़ रुपया लाकर हम वहाँ 33,000 की एक नई कतरारी से लाइन बना रहे हैं, जिस लाइन के बनने के बाद उस पूरे इलाके में बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। इसी प्रकार आगे हम बैकुंठपुर बाजार जो हमारा है, हम यहाँ बिजली घर बनाने जा रहे हैं। अभी आपने विधानसभा में भी देखा होगा, हम लगातार उस पर प्रयास कर रहे हैं। जो ही बैकुंठपुर की बिजली घर बनेगी तो बरियारपुर, कुकुंदू और भटनी, इन तीनों जगहों से जो दूरस्थ बिजली आती है वो हमारे नजदीकी बिजली घरों से जाएगी, तो हमारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगी जी। रामपुर कारखाना विधायक जी का नाम पूरे प्रदेश में डंका के साथ बजाया जाता है सर। 425 विधायक हैं लेकिन सुरेंद्र चौरसिया का पहला स्थान आता है। यह
इतना विकास और यह भाव हमारे विधानसभा में होना चाहिए, यह आपके मन में क्यों आ गया सर, कैसे आ गया? जनता जब कोई जिम्मेदारी देती है, हम केवल विधायक पद पे बैठने के लिए नहीं, हम लोगों ने जो अपनी जिम्मेदारी, जब कोई अपना नेता चुनता है तो अपनी भी जिम्मेदारी उस व्यक्ति को देता है। हम उन लोगों के सपनों को साकार करने के लिए राजनीति में काम कर रहे हैं जिन लोगों ने एक बड़ी जिम्मेदारी देकर मुझको भेजा है जी। और इसीलिए हमारा जो संकल्प है वो बहुत बड़ा है जी। लोगों के जो सपने हैं वही मेरा संकल्प है जी। और ये विधानसभा, यहाँ के लोग, इनकी ज़रूरतें कैसे पूरी हो, इसी के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं जी। और वाकई आप मानेंगे तो हम लोग जब भी विधानसभा में रहते हैं तो हमारी नज़र विधानसभा के उन विषयों पर रहती है कि जो अब हम नहीं कर पाए हैं। तो एक काम करने के बाद हम दूसरे पर काम करते हैं जी। सड़क, बिजली, अब शिक्षा, फिर हम स्पोर्ट और फिर बिजनेस। जी। हम आने वाले समय में इस विधानसभा को एक ऐसा मॉडल विधानसभा बनाएंगे जहां पर इकोनॉमी डेवलप होगी, जहां के हर युवा के हाथों में हुनर होगी, वो चाहे जिस प्रकार का उसको आवश्यकताएं रहेगी। देखिए, कोई केवल मंचों से बोल देना, मैं विधायक के नाते मैं किसी को ना नौकरी दे सकता हूं और ना मैं किसी को रोजगार दे सकता हूं। हम रोजगार पाने के लिए उनको तैयार कर सकते हैं, हम उनको हुनरमंद बना सकते हैं ताकि अपने हुनर के आधार पर वो स्वयं कहीं से भी अपना काम ले लें, ढूंढ लें। तो हम आज उस पर काम कर रहे हैं और आप सबका स्नेह है और इस विधानसभा के महान लोगों की कृपा है कि जिनकी वजह से आज मैं विधायक हूँ और आज उनकी कृपा से ही मैं ये सब काम कर पा रहा हूँ। और जब आप सच्चे मन से कोई काम करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं। यही कारण है कि जब मैं लाइब्रेरी का सपना देख रहा था तब हमको इंडियन ऑयल जैसी संस्थाएं देखी। मैंने 20 कंपनियों को मैंने टच किया, लेकिन पहला हाथ इंडियन ऑयल ने बढ़ाया है और जल्दी ही कई कंपनियां मेरे संपर्क में हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों के उन सपनों को साकार करेंगे। जी, अंतिम सवाल होगा सर। एक सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि रामपुर कारखाना के विधायक माननीय सुरेंद्र चौरसिया जी हेलीपैड बनाने की संकल्प लिए हैं, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जी, जब भी कोई बड़ा नेता आता है, कोई वीआईपी पर्सन आता है तो हर बार 20-30 लाख रुपए जी एक हेलीपैड बनाने में खर्च होते हैं जी। तो इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम हर विधानसभा में एक हेलीपैड बनाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों से हेलीपैड बनाने के लिए जगह मांगी थी। 3 जगहों पर हमने प्रस्ताव दिया था जी, जिसमें मानक के अनुरूप एक ही जगह हमारा सल्लापुर हुआ है। तो सल्लापुर में हम एक नया हेलीपैड बनाने जा रहे हैं। ये हेलीपैड बनने के बाद जब भी कोई वीआईपी रामपुर कारखाना में आएगा तो उनको जो हमारा अतिरिक्त हर बार खर्च होती है, एक बार ये हेलीपैड बनने के बाद चाहे जो भी वीआईपी पर्सन आए, वो कोई भी व्यक्ति रहे जी, तो उनको आने में जो हमारा अतिरिक्त सरकार पे भार जाता है वो भार आम जनता के जेब से निकला हुआ भार होता है। तो हम उस भार को कैसे कम करें, क्योंकि राजनीतिक जीवन में जब भी कोई नेता आएगा तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के तहत उसको आना ही है। तो इसीलिए हम लोग एक परमानेंट हेलीपैड बना रहे हैं कि यहाँ पर हमेशा के लिए वो हेलीपैड रहेगा। जब भी कोई नेता आए तो हमारे सल्लापुर में उतरेगा और इससे एक और फायदा होगा, जब कोई बड़ा नेता जब कहीं जाता है तो वहाँ का कोई अभाव उसको दिखता है तो उस पर काम करता है। तो सल्लापुर यदि आएगा तो हमारे पूरे इलाके का डेवलपमेंट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तैयारी की दृष्टि से यदि उसको किसी उच्च शिक्षा में जाना है, किसी नौकरी में जाना है, तो तैयारी की दृष्टि से जो संसाधन उनको चाहिए वो इस मॉडर्न लाइब्रेरी में सभी संसाधन हम उपलब्ध कराएंगे। और ये केवल हम बैकुंठपुर में नहीं, अभी आज हम 2 कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम पूरे विधानसभा में इस प्रकार के मॉडर्न लाइब्रेरी हर